क्या आपके घर में भी रोज रात को एक ही जंग छिड़ती है? एक ऐसी जंग जिसमें ना कोई हथियार है ना कोई दुश्मन, बस हैं आप, आपका प्यारा सा बच्चा और एक घड़ी जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आप थके हुए हैं, बच्चा सोने को तैयार नहीं। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लोरी, कहानी, दूध, धमकी, पर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ एक रात की नींद की लड़ाई नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस रोज की जद्दोजहद के पीछे आपके बच्चे के भविष्य की एक बहुत बड़ी पहेली छिपी है? एक ऐसा रहस्य जो उसके दिमागी विकास, उसकी खुशियों और यहां तक कि आपके अपने मानसिक सुकून को भी कंट्रोल कर रहा है। आज हम सिर्फ बच्चों को सुलाने के टिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस कोड को क्रैक करेंगे जो एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की नींव है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके पेरेंटिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। सेक्शन 1, समस्या की जड़। यह सिर्फ नींद नहीं, दिमाग की सर्विसिंग है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि नींद जरूरी है। शरीर को आराम मिलता है, एनर्जी आती है। लेकिन यह तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी शुरू होती है दिमाग के अंदर। मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. ब्रायन रेजिनो कहते हैं, नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो उस पर बना पूरा ढांचा डगमगा जाएगा। सोचिए, आपका दिमाग एक बहुत व्यस्त ऑफिस है। दिन भर में हजारों फाइलें खुलती हैं। स्कूल का सबक, दोस्तों से लड़ाई, कार्टून की कहानी, आपकी डांट, आपका प्यार, सब कुछ इस ऑफिस में जमा होता रहता है। अब अगर रात में ऑफिस की सफाई करने वाला स्टाफ ही ना आए तो क्या होगा? अगले दिन आप उसी गंदे ऑफिस में काम करने जाएंगे। आपको कुछ मिलेगा नहीं, चिड़चिड़ापन होगा, काम में मन नहीं लगेगा। डॉ. रेजिनो इसी को समझाते हैं। वो कहते हैं कि नींद उस ऑफिस की सफाई करने वाले क्रू की तरह है जो दिमाग को रीसेट कर अगले दिन के लिए तैयार करता है। ये क्रू दिन भर की गैर जरूरी यादों को डिलीट करता है, जरूरी जानकारी को सही जगह फाइल करता है और पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करता है। जब बच्चे पूरी नींद नहीं लेते तो उनका दिमाग इसी गंदे ऑफिस की तरह हो जाता है। दिन भर का इमोशनल और मेंटल कचरा जमा होता रहता है। नतीजा, पेरेंट्स वेबसाइट पर डॉ. रेजिनो एक और गहरी बात बताते हैं। वह कहते हैं कि लगातार कम नींद से डिप्रेशन और गंभीर चिंता विकारों का खतरा बढ़ जाता है। और यह सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों और खासकर किशोरों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब आप एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन आपका बच्चा रात में ठीक से नहीं सोता, अगले दिन वह ज्यादा चिड़चिड़ा, ज्यादा जिद्दी या ज्यादा इमोशनल होता है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सेक्शन 2, सिर्फ बच्चा नहीं, आप भी पिस रहे हैं इस चक्की में। यह कहानी सिर्फ बच्चों पर खत्म नहीं होती। इसका एक सिरा आपसे जुड़ा है, माता पिता से। बच्चों की नींद का सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। स्लीप कंसल्टेंट रेबेका वॉल इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि जब आप लगातार कम सोते हैं तो आपके इमोशंस को संभालने की क्षमता घट जाती है। आसान भाषा में, आपकी टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है। जो बातें आपको आम दिनों में परेशान नहीं करती, नींद की कमी में वही बातें आपको ज्वालामुखी की तरह फोड़ देती हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा आना, पार्टनर से बहस होना, किसी काम में मन न लगना, ये सब दिमागी थकान के लक्षण हैं। और अब एक चौंकाने वाला सच। एक स्टडी के अनुसार माता पिता अपने बच्चों के जन्म के बाद शुरुआती 6 सालों तक नींद से वंचित रहते हैं। 6 साल, जरा सोचिए, 6 साल तक लगातार अधूरी नींद आपके दिमाग और शरीर पर क्या असर डाल रही होगी? मैं आपसे पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रात भर जागकर इतने थक चुके हैं कि सुबह आपको ज़ॉम्बी मोड में चलना पड़ता है? कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपके पास अपने बच्चे के साथ धैर्य से पेश आने की एनर्जी ही नहीं बची है? यह आपकी गलती नहीं है, यह नींद की कमी का सीधा असर है। सेक्शन 3, समाधान की चाबी, खुशहाल परिवार का स्लीप रूटीन। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ें कैसे? क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यह उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। बस जरूरत है थोड़ी समझदारी और कंसिस्टेंसी की। चलिए
अब हम उन 4 सुनहरे नियमों की बात करते हैं जो आपके बच्चे की और आपकी नींद की क्वालिटी को बदल सकते हैं। उपाय नंबर 1, नियमित सोने का समय। यह सबसे जरूरी नियम है। हर दिन, चाहे वीकेंड हो या छुट्टी, अपने बच्चे को एक ही समय पर सुलाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब आप रोज एक ही समय पर सोते हैं तो यह घड़ी सेट हो जाती है। समय होते ही दिमाग अपने आप स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है और बच्चे को नेचुरली नींद आने लगती है। आपकी आधी जंग तो यहीं खत्म हो जाती है। उपाय नंबर 2, आरामदायक रूटीन बनाएं। सोने से ठीक पहले का आधा घंटा बहुत कीमती है। इसे बैटल जोन बनाने की बजाय रिलैक्स जोन बनाइए। एक शांत और आरामदायक रूटीन बनाएं, जैसे हल्के गुनगुने पानी से नहलाना, लाइट बंद करके नाइट लैंप की रोशनी में कोई अच्छी कहानी पढ़ना, धीमी आवाज में कोई शांत म्यूजिक या लोरी सुनना, दिन भर की अच्छी बातों के बारे में बात करना। यह रूटीन बच्चे के दिमाग को सिग्नल देता है कि अब भाग दौड़ खत्म हुई, अब आराम करने का समय है। उपाय नंबर 3, स्क्रीन टाइम सीमित करें। यह आज के जमाने का सबसे बड़ा विलन है। मोबाइल, टीवी या टैबलेट की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारे दिमाग को धोखा देती है। यह दिमाग को बताती है कि अभी भी दिन है और स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देती है। नतीजा, नींद उड़ जाती है। एक नियम बना लीजिए, सोने से कम 1 घंटा पहले नो स्क्रीन टाइम, मतलब नो स्क्रीन टाइम। यह नियम आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। उपाय नंबर 4, शांत और आरामदायक माहौल बनाएं। बच्चे का कमरा नींद के लिए एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसे स्लीप सैंक्चुअरी बनाइए। अंधेरा, जितना हो सके कमरे में अंधेरा रखें। ब्लैकआउट पर्दे बहुत मदद करते हैं। शांत, शोर शराबे से दूर। अगर बाहर से ज्यादा आवाज आती है तो आप व्हाइट नॉइज मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठंडा, कमरा हल्का ठंडा होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड नींद में खलल डालती है। इन 4 उपायों में से आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सा लगता है और आप उसे लागू करने के लिए क्या पहला कदम उठाएंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। सेक्शन 4, निष्कर्ष, खुशहाल परिवार का कनेक्शन। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, सही नींद यानी खुशहाल परिवार। जब आपका बच्चा पूरी नींद लेता है तो वह सुबह तरोताजा उठता है, उसका मूड अच्छा रहता है, वह सीखने के लिए तैयार होता है और उसकी इमोशनल स्थिरता बनी रहती है। और जब आपका बच्चा शांत और खुश रहता है तो आपकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। याद रखिए, एक अच्छी नींद वाला बच्चा अक्सर एक अच्छी नींद वाले माता पिता की वजह भी बनता है। जब आप दोनों की नींद पूरी होती है तो घर का माहौल अपने आप सकारात्मक और प्यार भरा हो जाता है। सुबह की चाय पर चिड़चिड़ाहट नहीं, बल्कि मुस्कुराहट होती है। यह बदलाव एक रात में नहीं आएगा, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, यह मेहनत आपके परिवार के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए किया गया सबसे अच्छा निवेश होगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। कोई एक टिप चुनिए और उसे आजमाइए। अपने परिवार को अच्छी नींद का तोहफा दीजिए। अगर आपको यह जानकारी जरूरी और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। अगली बार तक अच्छी नींद लीजिए और खुश रहिए।